राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर अनामिका एन रतलिया। आज हम बात कर रहे हैं होलिका के बारे में। होली, जैसे आपको सबको पता है कि 13 तारीख को होलिका दहन है, 13 मार्च 2025। ये होली क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? होली से एक वीक पहले हमारे होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। होला अष्टक से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी अपनी चरम पे होती है। इन दिनों आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। होलिका वो है जो हमारी सारी नेगेटिविटी को अपनी आग में खत्म कर देती है। इसलिए होलिका की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिससे हम अपने जीवन को और सहज, सुगम और सुंदर बना सकें। तो पहला उपाय मैं बताने जा रही हूं आपको कि हमारे घर में कई बार सब कुछ होते हुए भी हमें नेगेटिविटी फील होती है, एंजाइटी होती है, परेशानियां होती है, तो उसको दूर कैसे करेंगे? होलिका से एक दिन पहले यानी कि 13 तारीख की होली है, 12 मार्च को आप एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा, आम की लकड़ी का टुकड़ा ला सकते हैं। अपने घर के हर रूम के हर कॉर्नर को आप उस लकड़ी से टच करेंगे। अब ये लकड़ी आप पूरी दिन 12 तारीख की रात और 13 तारीख का दिन घर के सेंटर में रख देंगे। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर आता है, वहां पे आप रख देंगे। पूरे रात और पूरे दिन वो लकड़ी वहां पड़ी रही। अब इस लकड़ी ने क्या किया कि आपके घर की पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लिया है। जब होलिका दहन होगा तो होलिका दहन के समय आप इस लकड़ी को होलिका को समर्पित कर देंगे इस भाव के साथ कि आज मेरे घर की और मेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी होलिका ने ले ली है और मेरे जीवन से सारे प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो गई है। हर कोई चाहता है इस अपने घर में, अपने जीवन में सुख समृद्धि। तो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो होलिका के दिन करना है हमें 13 मार्च को। वो क्या है? हमें 11 लाल गुंजा लेनी है, एक तुलसी की माला लेनी है, 11 इलायची लेनी है हरी वाली, एक जायफल लेना है, 11 कौड़ी लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, 11 लौंग लेने हैं फूल वाले, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एक मुट्ठी भर के गुलाल लेना है, एक लाल कपड़ा या एक लाल पोटली लेनी है जिसमें इन सबको आपको भर कर मोली, जो हमारा कलावा आता है हम पूजा में अपने हाथ पे बांधते हैं, वो इस कपड़े पर, इस पोटली पर आप बांध देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि पोटली या लाल कपड़े में सारे सामान रखने हैं, बांध लेने हैं। लाल धागे से आपने अपनी कामना करते हुए उस पोटली को बांध दिया है। अब एक घी का दीपक जलाएंगे, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करेंगे। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार इस कपड़े को या जो पोटली बनाई है आपने 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और शाम को होलिका दहन के समय आपको अपनी कामना बोलते हुए माँ होलिका को समर्पित कर देना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। इसी प्रकार एक और है उपाय, आप अपने घर में धन की वर्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में 2025 में आगमन धन का बना रहे, फ्लो ना रुके, तो आप एक सूखा नारियल लेंगे, जटा वाला सूखा नारियल लेना है। अपने सर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर होलिका में समर्पित कर देंगे शाम को। इससे भी आपके धन के रास्ते खुल जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप होलिका की रात को ही एक घी का दीपक जलाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे। आपको जला के आना है। ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि आपको पेड़ को छूना नहीं है और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। आपके पास पैसा आ रहा है, मनी फ्लो बना हुआ है, पर पैसा रुक नहीं रहा है। तो होलिका वाले दिन एक काम पैसा बचाने के लिए करेंगे आप। नमक के पानी से नहाने के बाद एक लाल कपड़े में लाल गुलाल लेनी है और व्हाइट पेपर पर ग्रीन पेन से अपना नाम और अपनी इच्छा वर्तमान में लिखनी है। जैसे कि किसी की इच्छा है कि मुझे ये वाली जॉब मिल गई है और इस पैकेज की मिल गई है, आप वो इच्छा लिखेंगे।
या मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। इस तरीके से लिखकर आप उस लाल कपड़े को मोली से बांध देंगे और अपने घर के मंदिर में रखकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते समय आप घी का दीपक जलाएंगे और माँ को एक गुलाब का फूल अर्पित करेंगे। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको इस पोटली को रख देना है। आप इसके साथ साथ इसी दिन से एक और कार्य शुरू कर सकते हैं आपके मनी फ्लो बढ़ने के लिए। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप शाम के समय एक डेली घी का दीपक जलाना शुरू कर दें तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे लगातार बनी रहेगी। आप पर कर्जे बढ़ गए हैं, लोन लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई है, मैनेज नहीं हो रहे हैं, एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, लोन पे लोन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए होलिका पर एक विशेष उपाय है। आप होलिका के दिन अपने घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ से लाल गुलाल से रंगोली बनाएंगे या आप एक लाल घेरा बना लेंगे गुलाल से। इस पर आप 2 बाती का मिट्टी का दीपक सरसों का तेल डालकर जलाएंगे। उसके बाद नरसिम्हा ऋण मोचन मंत्र बोलना है। जब दीपक पूरा हो जाए, ठंडा हो जाए तो इसको घर के अंदर नहीं लाना है। शाम को होलिका की अग्नि में इसको समर्पित कर देना है। जो मंत्र बोलना है आपको वो इस प्रकार है। ओम देवानाम कार्य सिद्धार्थ्यम समस्तभ्यम समुद्रतम श्री नरसिंह महावीरम नमामि ऋण मुक्तये। ये आपको 11 बार मंत्र बोलना है। इससे आपके ऋण मुक्ति के द्वार खुलते हैं। आप अपने जीवन में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस दिन एक उपाय करेंगे। आपको कार्य करते हुए, बिजनेस करते हुए जितने साल हो गए हैं, मान लो किसी ने 2015 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो 2025 में लगभग उसको 10 साल हो गए हैं, तो आपको 10 गोमती चक्र लेने हैं और होलिका की अग्नि में एक एक करके समर्पित करना है और हर गोमती चक्र पे आपको ये विश बोलनी है, ये कामना करनी है कि मेरा बिजनेस, मेरा कार्य दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। अगर आपका बिजनेस अटक गया है, बहुत मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहा है, प्रोजेक्ट साइन नहीं हो रहे हैं, डील नहीं हो रहे हैं, कोई डील क्रैक नहीं हो रही है, तो उस दिन आप 5 मोर पंख लेंगे, पीले धागे से इन मोर पंखों को बांध लेंगे। इसके साथ 5 सुपारी लेंगे, इन पे गंगा जल छिड़क कर अपने घर के मंदिर में रखेंगे और डेली 21 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। कई बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, तो शीघ्र विवाह हेतु एक उपाय है। होलिका के दिन शिव मंदिर में जाकर आपको एक मीठा पान, एक सुपारी और एक पीली हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाकर सीधे घर आ जाना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपकी विवाह योग में जो भी समस्या आ रही है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो रिमूव हो जाएगी और आपका शीघ्र विवाह होगा। ये थे मनी से रिलेटेड आपके लिए कुछ उपाय। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ कई बार इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक उपाय करेंगे। एक सूखा नारियल लेंगे जिसको हम गोला या गट भी बोलते हैं, इसको ऊपर से कट कर लेंगे। इसमें आप गुड़, सफेद और काले तिल, इसके साथ थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब जो आपने काटा था, ऊपर से जो टॉप से पार्ट काटा था, वापस वही गट पे लगाएंगे और मोली से इसको पैक कर देंगे। अब इसको होलिका के टाइम जब होलिका दहन हो जाता है तो 7 परिक्रमा होलिका के लगाते हुए आप इसको होलिका को समर्पित कर देंगे अपनी इच्छा बोलते हुए। आपको नजर लग गई है, आपके कार्यस्थल को नजर लग गई है, बच्चा बीमार रह रहा है, ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप 5 कपूर के टुकड़े लेंगे, 108 बार ओम बोलेंगे और उस कपूर को हाथ में थोड़ी देर रख कर बैठेंगे। फिर अपनी बॉडी से, पूरी बॉडी से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर
होलिका में समर्पित कर देंगे। इससे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, नजर लगना, नजर दोष होना, इविल इफेक्ट होना, ये सारे दूर हो जाते हैं। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, अननोन फियर लगा रहता है बिना किसी कारण के, तो एक मुट्ठी काले तिल लेंगे और एक मुट्ठी पीली सरसों लेंगे। इन दोनों को अपने सिर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप घुमाकर अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसके साथ साथ आप ब्लैक टर्मलाइन या ऑब्सिडियन क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इससे आपको एंजाइटी इश्यूज या पैनिक अटैक की प्रॉब्लम नहीं रहती है। बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन 21 आप गोमती चक्र लेंगे। होलिका दहन की रात्रि को शिवलिंग पर चढ़ाकर बिजनेस ग्रोथ की कामना करेंगे। भोलेनाथ आपकी इस दिन विश पूरी करेंगे। अभी एग्जाम का समय भी है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आने वाले हैं। अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, कंपटीशन क्रैक करना है, तो इस दिन आप मां सरस्वती का यंत्र सेलेनाइट क्रिस्टल की प्लेट आती है उस पर रखेंगे और एक तरफ आप ऑब्सिडियन क्रिस्टल और दूसरी तरफ सरस्वती यंत्र के आप क्लियर क्वार्ट्स रख देंगे। इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप ये तो करें, बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है, फिर भी आप अपने ग्रहों को अच्छा करना चाहते हैं, तो होलिका में सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए गेहूं अर्पित करें, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए बताशे, मंगल को अच्छा करने के लिए लाल गुलाल, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हरे मूंग, गुरु को अच्छा करने के लिए पीली दाल, चने की दाल, शुक्र का आशीर्वाद पाने के लिए आप चावल या काबुली चना अर्पित करेंगे और शनिदेव की कृपा पाने के लिए काले उड़द। राहु केतु की परेशानी को दूर करने के लिए आप काले सफेद तिल अर्पित करने वाले हैं। होलिका में अर्पित करें और अर्पित करते समय स्वाहा बोलें। इससे आपको सारे नवग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।